तो नाभा जी के चित्त में वही आ रहे हैं जो हरिप्रिय हैं, जो हरि को प्रिय हैं वो आ रहे हैं उनके चित्त में। तो फिर दूसरी बात ये आती है कि श्री नाभा जी को यह भी लग सकता था कि क्या हरिदास जी, हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी क्या ये हरिप्रिय नहीं है? इनका चिंतन नहीं आ रहा, इनकी स्मृति नहीं आ रही। नाभा जी को भरोसा है, बोले हरिप्रिय नहीं है। हरिप्रिय तो एक स्थिति है, तो अति अति हरिप्रिय है, फिर भी इनकी स्मृति क्यों नहीं हो रही है? श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि सरकार, गुरुदेव, सब स्मरण में आ रहे हैं, पर वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, इनका स्मरण नहीं हो। इनको हरित्रयी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित्रयी। अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भैया, तुमने जिन जिन के ठाकुर जी चित्त में बुलाए, उन ठाकुर जी के सेवक तुम्हारे चित्त में आ गए, पर इन तीनों की उपास्या तो किशोरी जी हैं, अभी तक उनको वंदन नहीं किया, इसलिए तीनों नहीं आ रहे हैं। आपने 24 अवतारों को गाया, भक्तमाल जी के प्रारंभिक छप्पे में आपने 24 अवतार गाए, किशोरी जी को गाया? नाभा जी बोले नहीं, किशोरी जी को तो नहीं गाया। तो बोले भैया, ये तीनों ऐसे हैं, कृष्ण पाछे हैं, पहले तो किशोरी जी हैं इनके लिए। और वृंदावन के किसी भी रसिक का यदि स्मरण करना चाहोगे तो उसके लिए किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी नाभा जी, तब तक आप इन तीनों का रस नहीं गा पाओगे, वृंदावन के किसी रसिक को नहीं बुला पाओगे। इसलिए वृंदावन के रसिकों को यदि आमंत्रित करना है तो किशोरी जी का यश गाना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी ने अपनी वाणी में किशोरी जी की एक पद गाया, किशोरी जी का आवाहन किया। हम अग्रदास जी महाराज का भाव है, बहुत सुंदर भाव है। आहा, सब लोग मेरे पीछे पीछे गाइएगा, हाँ, और नेत्र बंद करके किशोरी जी का स्मरण करना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही ये भाव आगे के समझ में आने वाले हैं। बहुत भाव से किशोरी जी का स्मरण करो। श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका, शब्द सुन करके गाओ, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। कैसे हैं चरण? परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग शीतल, परम कोमल शुभग शीतल, कृपायुत सुख गद्म, बंधु श्री राधिका स्वरूप, बंधु श्री राधिका पद पद्म, बंधु श्री राधिका पद पद्म, बंधु श्री राधिका पद पद्म, बंधु श्री राधिका। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। अग्रदास जी ने जैसे किशोरी जी का स्मरण किया, आहा,
तप्त कांचन गौरांगी, सौभाग्य है श्री नाभा जी का। उनके चित्त में गुरुदेव स्मरण कर रहे हैं, पर नाभा जी के चित्त में हमारी वृषभानु नंदिनी बरसाने वाली अति सुकोमला श्री किशोरी जी प्रकट है गई। आहा, जैसी प्रकट भई है अग्रदास जी, श्री नाभा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है किशोरी जी के श्री अंग को देख करके। श्री कांति का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए। आहा, किशोरी जी जैसे समीप गईं और समीप जाकर के जैसे ही श्री नाभा जी को अपने कर कमल से उनकी ठोड़ी का स्पर्श किया, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूत भूरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अब विचार करो, ये रसिक त्रिवेणी कितनी ऊंची सत्ता है कि इनके लिए किशोरी जी को बुलाना पड़ता है। ठाकुर जी तो खाली बैठे रहे, कहीं बुला लो चले जाएंगे, किशोरी जी थोड़ी जामे। किशोरी जी के जैसे ही कर कमल का स्पर्श किया, नाभा जी की थोड़ी से स्पर्श कराते ही इतने में ही पीछे से जैसे मानो 3 सखियां आई हैं और तीनों सखियों ने आकर के अपने आप ही 3 रूप धारण कर लिए। श्री हितहरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, तीनों वहीं प्रकट हो गए। बोलो रसिक त्रिवेणी की। किशोरी जी के स्पर्श करते ही, किशोरी जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करते ही रसिक त्रिवेणी प्रकट हो गए। और मानो श्री नाभा जी को अब आज्ञा की, अब आप इन रसिकों के भाव लिखो। और सर्वप्रथम श्री नाभा जी ने भगवान की वंशी, भगवान के अधरामृत का नित्य पान करने वाली वंशी श्री हितहरवंश महाप्रभु के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उनका यश पहले लिखा। और अब यहां श्री हितहरवंश महाप्रभु का 26 श्री नाभा जी गा रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानी है। हे राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासे। कुंज केली दंपते तहाँ के करत खवासे। कुंज केली दंपते तहाँ के करत खवासे। साधु जी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। साधु जी विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारे। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रत धारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। हाँ श्री हरिवंश
गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जाने। हे श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री नाभा जी ने छप्पे में श्री हितरवंश महाप्रभु का चरित्र वर्णित किया। बंधुओं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब महाप्रभु जी का चरित्र हम सुना रहे हैं। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। श्री नाभा जी कहते हैं, हितरवंश महाप्रभु का जो भजन भाव है, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबसे आगे वालों से लेकर के और सबसे पीछे वालों तक, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कोई एक ही समझ पाएगा। सकृत को जाने हैं। हरवंश महाप्रभु, हितरवंश महाप्रभु के भजन को सब समझ पाए, ये किशोरी जी की कृपा से ही संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हम प्रयास मात्र कर रहे हैं कि हम सुना पाए और आप समझ पाओ, परंतु ये अति दुर्लभ है। ये पहले ही श्री नाभा जी ने वर्णित कर दिया। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। सकृत शब्द का मतलब क्या है? कोई एक ही समझ सकता है। सेवक जी महाराज, सकृत शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग किया है। हर कोई हितरवंश महाप्रभु के भजन भाव को नहीं समझ सकता। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ शब्द। महाप्रभु जी किशोरी जी के चरणों के ऐसे उपासक। कैसे? सुदृढ़ शब्द। सुदृढ़ मतलब बस किशोरी जी के चरणारविंद। कहां तक कहें, श्री प्रियादास जी ने तो अपने छप्पे में, वो क्या कहते हैं, प्रियादास जी का छप्पे कहता है, हित जू की रीत को लाखिन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। पहले किशोरी जी, पीछे कृष्ण। ऐसी भक्ति है श्री हितरवंश महाप्रभु के। भैया, इस भाव को सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। जयपुर में भी कथा हो रही है, इतने लोग बैठे हैं, परंतु सत्य बताएं, रसिक त्रिवेणी की चर्चा का स्थान वृंदावन ही है, परंतु हमको जयपुर में वृंदावन का अनुभव होता है, इसलिए यहां ये बात कह रहे हैं। पाछे कृष्ण ध्याइए। ठाकुर जी पीछे हैं, पहले किशोरी जी हैं। कहां तक कहें, श्री राधा वल्लभ जी आदि जितने भी हमारे हित संप्रदाय के स्थान हैं, वहां पर ठाकुर जी जो पोशाक धारण करें ना, वो भी किशोरी जी के चरणन में पहले छुपाई जाए, प्रसाद दिया जाए, तब ठाकुर जी धारण करें। ऐसी महाप्रभु जी की उपासना। हित जू की रीति को लाखन में एक जाने। लाखों में कोई एक समझ पाएगा श्री हित महाप्रभु की भक्ति को। राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए। निपट विकट भाव होत न स्वभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि नेक क्यों हूं पाइए। ऐसा भाव किशोरी जी की कृपा से ही हो सकता है, और किसी भाव से आप कितना प्रयास कर लो, ये संभव नहीं है। और कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कुंज निकुंजों में ठाकुर जी की नित्य केली का, अभी महाप्रभु जी का चरित्र सुनाएंगे, फिर सुनिएगा क्या क्या भाव सुंदर महाप्रभु जी के। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। हितरवंश महाप्रभु का एक सुदृढ़ नियम है, क्या? ठाकुर जी के प्रसाद से इतर कुछ ग्रहण ही नहीं करते।
विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानिए। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत को जानिए। ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनके मंगल चरित्र को जितना यथामति रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा से श्री राधा सरस बिहारी जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ध्यान पूर्वक सब लोग सुनिएगा। हरिद्वार की ओर जब आप दिल्ली से जाएंगे तो बीच में रुड़की पड़ता है। उससे पूर्व में ही अगर आप एक देहरादून का मार्ग अपनाएंगे तो उसी मार्ग में बीच में एक स्थान पड़ेगा जिसका नाम है देवबंद। क्या नाम है? देवबंद। अब इसका पूर्व नाम तो देवबन ही रहा होगा। बाद में कालांतर में लोगों ने, क्योंकि जहां ऐसे रसिक जन विराजमान रहे वहां देवबंद नहीं रह सकते, वो देवबन ही रहा होगा। तो देवबंद में व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती तारा। व्यास मिश्र जी जो थे ये बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे और ज्योतिष का ऐसा प्रभाव इन्होंने सब पर डाल रखा था कि महाराज खूब भीड़ लगी रहती थी लोगों की पुछवाने के लिए। एक बार एक बादशाह के यहां गए और बादशाह के यहां जाकर के उसको कुछ इन्होंने भविष्य कथन किया और उसको आशीर्वाद के रूप में 4 श्रीफल प्रदान किए। बादशाह ने जब अपना भविष्य कथन सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद रूप में 4 श्रीफल मिले तो उसने पूछा ये 4 श्रीफल? तो उन्होंने कहा ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक श्रीफल आपके धर्म में गति को बढ़ाएगा, दूसरा श्रीफल आपकी कामनाओं की पूर्ति करेगा, तीसरा श्रीफल आपके अर्थ को बढ़ाएगा और अंतिम श्रीफल आपको मोक्ष प्रदान करेगा। उनके प्रस्तुतिकरण से, उनके भाव से बादशाह इतना प्रसन्न हो गया, उसने श्री व्यास मिश्र जी से कहा आप मेरे संगी रहा करो, मेरी योजनाएं बताते रहा करो, मेरे आगे के कुछ ना कुछ भावों को आप संग रह करके मुझे सुदृढ़ करते रहा करो। व्यास मिश्र जी बादशाह के साथ रहते, सुबह जाते शाम तक वहीं रहते, उन्हीं के बताए निर्णयों को बादशाह लेता था। व्यास मिश्र जी के बड़े भाई श्री नृसिंह आश्रम जी महाराज, ये सन्यासी थे। एक बार आप वृंदावन जा रहे थे और बीच में ही देवबंद पड़ा। तो जैसे ही आप देवबंद से निकले तो अनेक भक्त जनों ने जाकर के स्वागत सत्कार किया, उनसे कहा कि महाराज आपके छोटे भाई भी यहां रहते हैं, एक रात्रि यहां विश्राम कर लीजिए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नृसिंह आश्रम जी बहुत सबके याचना करने पर रुक गए। सब प्रणाम करने आए तो व्यास मिश्र जी अपनी पत्नी तारा के साथ में, बड़े भैया हैं, प्रणाम करने आए। प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। जैसे ही प्रणाम करके उठे तो नृसिंह आश्रम जी ने व्यास मिश्र जी के ललाट को देखा और देख करके बोले चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, बहुत चिंतित लग रहे हो आप, क्या बात है? अत्यंत संकोच के साथ सकुचाए भाव से निवेदन किया, सब कुछ है भैया, सब कुछ है आपकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, भगवत कृपा से सब कुछ है, पर हरिभक्त परायण एक संतान नहीं है। नृसिंह आश्रम जी हंसने लगे, बोले तुम पूरी दुनिया का भविष्य बताए फिरते हो, अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। और रही बात भाई संतान नहीं है तो इसको भगवत प्रसाद मानो, दोनों ही भजन करो, मत पड़ो उस भाव के पीछे। पर यहां पर महाराज जी एक प्रश्न उठता है, ऐसे तो नंद यशोदा के भी लाला नहीं थे, उन्होंने भी तीर्थों में जा जा करके खूब प्रार्थना करी। हमारे नाना जी वो एक बात बताया करते थे, बोले लाला
पुत्र की याचना तो करी है नंद यशोदा ने, पर पुत्र के याचना में पुत्र कैसा चाहिए, वो भावना क्या है? विष्णु आराधनार्थाय, और वही भाव रखा। नृसिंहदेव जी के चरणों में सबने प्रणाम करते हुए कहा व्यास मिश्र जी ने कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो, भगवत परायण पुत्र हो, भक्ति परायण पुत्र हो। तो नृसिंह आश्रम जी बोले कि तुम सबका भविष्य देखते हो, अपना भविष्य नहीं देख पाए, और मुझे तो दिख रहा है कि तुम्हारे संतान का योग नहीं है। अब तक तो व्यास मिश्र जी बोल रहे थे, लेकिन तारा माँ ने थोड़ी सी प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के कहा, बोले भगवान, यदि सब विधि का विधान है, सब पूर्व से ही नियोजित है, तो फिर आप जैसे संतों के पीछे इतनी भीड़ क्यों लगी रहती है? आप जैसे संतों को इतना लोग प्रणाम क्यों करते हैं? आप जैसे भक्त, आप जैसे संत, इनकी महिमा क्यों है? जब सब विधि से ही होना है तो फिर संतों को, भक्तों को, वैष्णवों को प्रणाम करना बंद कर देना चाहिए। तो हम तो प्रणाम इसीलिए करते हैं सब सुखद हो जीवन में, और जब सब विधि पर ही आश्रित है तो फिर भक्त, वैष्णव, संतों के चरण रज की क्या महिमा रह गई? तारा जी की ये बात नृसिंह आश्रम जी के चित्त को लगी। बहुत सावधानी, सब लोग इधर देखो, पीछे वाले भी, सब लोग भाव से कथा सुनो। तारा जी की ये बात नृसिंह आश्रम जी को चित्त में लगी कि भाई प्रश्न भगवान पर उठे तो कोई बात नहीं, पर भक्ति पर उठ गया है, भक्त पर उठ गया है। एकांत में बैठ करके नृसिंह आश्रम जी ने चिंतन किया, ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान आप पर प्रश्न नहीं उठाए, वैष्णवों पर प्रश्न उठाए, भक्तों पर प्रश्न उठाए, भक्ति पर प्रश्न उठाए, कुछ कृपा करो। ठाकुर जी प्रसन्न मुद्रा में नृसिंह आश्रम जी के चित्त में आ गए और आकर के अपनी वंशी को ही दिखाने लगे और मानो आज्ञा करने लगे, जाओ अपने भैया से कह दो, छोटे भाई से, निश्चिंत हो जाए। मेरी अधरामृत का निरंतर रसपान करने वाली, अत्यंत रस से सराबोर, और पूरी दुनिया तो केवल और केवल मेरा प्रसाद पाती है, पर मेरा स्वच्छंद अधरामृत जिसने जीवन भर पाया, ऐसी वंशी ही उनके कुल में पुत्र बन करके आएगी। लेकिन याद रहे, वो भक्त परायण, भक्ति परायण और भक्ति की धारा प्रवाह करने वाला बालक होगा। कोई वंश परंपरा और कोई अपने वंश वृद्धि या फिर धन वृद्धि आदि इन सब भावनाओं से पुत्र की याचना ना रखे। भक्ति का वर्धन करने वाला पुत्र उनके कुल में होगा, मेरी वंशी ही पुत्र बन करके आएगी, आज्ञा कर दीजिए। नृसिंह आश्रम जी व्यास मिश्र जी के पास गए और हृदय से लगाते हुए कहा, ठाकुर जी ने आज्ञा की है, चिंता मत करो, आपके घर ठाकुर जी की वंशी ही पुत्र रूप धारण करके आएगी, पर भक्ति वर्धन करने वाली, यही भावना उसके चित्त में होगी, वो भक्ति का वर्धन करने वाला बालक होगा। कुछ समय बीता और तारा मैया के गर्भ में भक्तराज श्री हरिवंश जी आए। महाराज जी, इतना सुंदर वर्णन है चरित्र में कि जैसे वो कहते हैं, जा दिन से हरि गर्भ ही आए। हमने कौशल्या मैया के बारे में सुना है, हमने देवकी मैया के बारे में सुना। जब से ठाकुर जी गर्भ में आए तब से मैया को अच्छा अच्छा अनुभव होने लगा, सुंदर सुंदर भाव होने लगा। पर यहां पर कितना सुंदर भाव बताया कि जब से श्री हरिवंश महाप्रभु तारा मैया के गर्भ में पधारे, तब से तारा मैया को वृंदावन की स्मृति होती है। रात्रि में सोते सोते मानो उठ के बैठ जाती हैं, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। व्यास मिश्र जी उठ के बैठ जाते, देवी क्या हुआ? बोले कैसी सघन कुंज है ना, कैसी लता द्रुम है ना, कैसी सुंदर कलकल करती यमुना जी बह रही है ना, कैसा सुंदर गिरिराज पर्वत है, मानो ब्रज की स्मृति हो रही है। और फिर नेत्र खुल जाते हैं तो नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाता है, रुदन विरह भाव,
व्यास मिश्र जी कह रहे हैं क्या हुआ देवी? बोले मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर पता नहीं क्यों जब भी सोती हूं तो स्वप्न में कुंज दिखाई देते हैं और लता पत्र दिखाई देते हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, वृंदावन 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 की स्मृति होती है। ऐसो श्री वृंदावन। अब तो वो रोज व्यास मिश्र जी से कहती हैं कि आप एक बार हमको वृंदावन ले चलो। व्यास मिश्र जी बोले ठीक है, मैं राजा से बात करूंगा, अवकाश मिलेगा तो चलेंगे। राजा से जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि हमको वृंदावन जाना है, आप अवकाश दे दो। तो राजा ने कहा अरे आप क्यों जाएंगे, हमारा आगरा जाने का कोई योजना बन रही है, तो हम जाएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ जाएंगे, तो हमारे संग ही चल देना। अब राजा की बात वो तो कल पे टालते जाएं, कल चलेंगे कल चलेंगे कल चलेंगे करते 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 महाराज महीनों बीत गए और श्री राधा वल्लभ लाल की राजा तो रोज कहें कि भैया आप चलेंगे, पर समय बीतता गया। रोज तारा मैया कहती हैं कि हमको वृंदावन ले चलो, मुझे बहुत विरह होता है, बहुत स्मृति होती है वृंदावन की, बहुत याद आती है, एक बार दर्शन करा लाओ वृंदावन का। जब अंतिम माह चल रहा था, बस अब प्रकट होने ही वाला है बालक, उस स्थिति में मां आ चुकी हैं, तब राजा आकर के कहता है व्यास मुझसे, बोले हमारी आगरा की योजना बन गई है, चलो। वृंदावन भी अपनी योजनाएं बना करके सबको बुलाता है, अपने आप कोई नहीं जा सकते। पहले चली जाती अगर तारा मैया, तो फिर महाप्रभु जी का जन्म ब्रज में कैसे होता। 9वां महीना प्रारंभ हुआ और तभी राजा बादशाह ने कहा कि हमारी आगरा जाने की योजना बनी, व्यास मिश्र जी आप तैयारी करो, चलेंगे वृंदावन, आपको छोड़ देंगे, आप दर्शन कर लेना। व्यास मिश्र जी बोले अब तो असंभव है, अब तो बालक आने वाला है। बोले आप चिंता मत करो, रानियों जैसी व्यवस्था करेंगे, पालकी में लेकर के, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, सखी सहचरियां और सब बढ़िया व्यवस्था करके ले चलें, पलकों पे लेके चलेंगे, आपकी पत्नी को लेके चलो। व्यास मिश्र जी का मन तो थोड़ा कम था, जैसे ही घर जाके तारा जी से कहा कि बादशाह ने आज कहा है आगरा जाने के लिए, वो तो पीछे ही हाथ पकड़े, बोले नहीं फिर तो चलेंगे। बोले तुम्हारी स्थिति, बोले मैं संभाल लूंगी, पर ले मुझे वृंदावन ले चलो। और बादशाह के उस टोली के साथ में व्यास मिश्र जी और तारा मैया आगरा के मार्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तभी बीच में पड़ा श्री वृंदावन। वृंदावन में प्रवेश किया। बंधुओं, ये उस समय का वृंदावन है जब वृंदावन में ठाकुर जी प्रकट रूप से कहीं विद्यमान नहीं थे। केवल और केवल यमुना जी, व्रज की कुंज लता, ब्रजरज, गोवर्धन नाथ जी, केवल यही हैं, और कोई ज्यादा मंदिर आदि कुछ थे नहीं वृंदावन में। भोर के समय गए, वृंदावन में प्रवेश करते ही रोंगटे खड़े होने लगे, नेत्र सजल होने लगे। ये स्थिति व्यास मिश्र जी ने कभी देखी नहीं तारा मैया की। यमुना जी में जाकर, यमुना जी के पुलिन पर जाकर के बैठी, मानो घंटों तक यमुना जी को निहार रही हैं। लता पत्रों को स्पर्श करती हैं तो मानो ऐसा लगता है इनसे कोई संबंध है। अब ये सब भावना मैया की नहीं है, गर्भ में बैठे बालक की है। वो ठाकुर जी के संग में रही वंशी, उसको एक एक भाव पता है, वो सब जानती है कहाँ यमुना जी, कैसी ब्रजरज, कौन से वृक्ष, कौन सी लता गुर्म, कौन सी कुंज में कौन सी लीला, वो सब स्मृतियां हो रही हैं। सायकालीन समय हो गया, वृंदावन को प्रणाम करके और पुनः आगरा के मार्ग की ओर जैसे प्रस्थान करने लगे। अब वृंदावन से ज्यों-ज्यों दूर जामे त्यों-त्यों तारा मैया का विरह बढ़े। व्यास मिश्र जी कहें आप ऐसे इतना रुदन मत करो, इससे प्रभाव पड़ेगा बालक पर। बोले नहीं, मुझे बहुत, मेरा मन हो रहा है मैं वहीं रहूं। बोले वहां कहां रहेंगे, वो पूरा वन है, वहां वंचर जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, कहां रहेंगे हम दोनों। पर उनका रुदन इतना विकल करने वाला था कि उस रुदन को व्यास जी सुन नहीं पा रहे थे
और तभी रुदन करते कि बस वृंदावन ब्रज की सीमा में ही थे, अभी बस निकलने ही वाले थे ब्रज की सीमा से, तभी प्रसव पीड़ा होने लगी। और ऐसी प्रसव पीड़ा हुई कि तुरंत बादशाह को जाकर के व्यास मिश्र जी ने कहा कि महाराज आप आगरा को प्रस्थान करो, हमारी गृहिणी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इससे आगे ले जाना उचित नहीं होगा। यहाँ ये गांव जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं, हम यहीं रुक जाते हैं, क्या पता आगे बन आया और वहां कुछ दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, आप कुछ सेवक भी ले लो और आप यहीं रुक जाओ। और वृंदावन के समीप बाद ग्राम, वहां ताराजी और व्यास मिश्र जी कुछ सेवकों के साथ रुक गए। गांव के लोगों ने देखा महाराज ब्राह्मण देवता हैं, सबने खूब सेवा करी, सब व्यवस्था करी। और वैशाख का महीना, शुक्ल एकादशी का दिन, वैशाख शुक्ल एकादशी, और जैसे ही भोर का समय हुआ है, भोर के सूर्य उदित होने वाले हैं, यहां तो पृथ्वी पर सूर्य उदित हुए हैं और वहां तारा मैया की कोख से हमारे ब्रजमंडल के निधि श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करने वाले परम वैष्णव परम भक्त शिरोमणि श्री हितरवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। ऐसे नेक्से से लाला प्रकट भय हैं, सब जगह बधाई गायन है रोए, आचार्य चरण प्रकट भय हैं। रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हे भूतल प्रगटो भाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। भूतल प्रगटे भाई, रसिक वर, रसिक वर, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई, रसिक वर गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर। हाँ भूतल प्रगटे भाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हे शुभ वैशाख मास मन भावन, एकादशी सुहाई, शुभ वैशाख मास मन भावन, एकादशी सुहाई। हे शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निशि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा निधि, शुक्ल पक्ष सुंदर शोभा। लियो जन्म है सुखदाई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक सब गाओ सरस बधाई, रसिक सब गाओ
वल्लभ जी के दर्शन कौन कौन ने किए हैं बताओ। और आज जिनने राधा वल्लभ जी हमको प्रदान किए उनको उत्सव मन रहा और ऐसे बैठे हो सब रे। अरे ठाकुर के उत्सव में तो सब नाचे, रसिकन के भक्तन के उत्सव में नृत्य करो, भुजा उठा के। रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। हे श्रीमन मोहन कर में वंशी राखत हेतु बढ़ाई, श्रीमन मोहन कर में वंशी राखत हेतु बढ़ाई। हाँ प्रभु राखत हेतु बढ़ाई, हाँ प्रभु राखत हेतु बढ़ाई। हे सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के, सोया चारज रूप धार के। हाँ जी रस प्रगटावन आई, रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। रसिक मिल गाओ सरस बधाई। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। हे जग जीवन उद्धारण कारण श्यामा श्याम पठाई, जग जीवन उद्धारण कारण श्यामा श्याम पठाई। हे तारा कूख परम पावन सुचि, तारा कूख परम पावन सुचि, तारा कूख परम पावन सुचि, तारा कूख परम पावन सुचि। कहाँ आए हैं उपजाई, रसिक मिल जो हो। मैंने एक जोर लगा श्री गोविंद देव जी को भी पता चले कि आचार्य उत्सव है रो है। रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। श्रीमत हित हरिवंश रसिक वर, श्रीमत हित हरिवंश रसिक आज भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, हे रसिक मिल गाओ सरस बधाई। रसिक मिल गाओ। बोल राधा वल्लभ लाल की। बधाई हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की। जय हो। मिश्रा व्यास घर कुल किनारे हिल मिल के जुर आई, मिश्र व्यास घर कुल किनारे हिल मिल के जुड़ आई। हे मिश्र व्यास घर कुल किनारे हिल मिल के जुरी आई, मिश्र व्यास घर कुल किनारे हिल मिल के जुड़ आई। हे सुभग साथिये द्वार धर
भये, हित हरिवंश जो प्रकट भये, हित हरिवंश जो प्रकट भये, हित हरिवंश जो प्रकट भये, आज भूतल प्रगटे आई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई। रसिक मिल गावो सरस बधाई। ध्वजा पताका तोरण रोप, बंदन माल बधाई, ध्वजा पताका तोरण रोपे, बंधन माल बधाई, गावन लगी सोहिले सजनी, गावन लगी सोहिले सजनी, गावन लगी सोहिले सजनी, गावन लगी सोहिले सजनी, लख सुर भूल लजाई, रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गावत सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। रसिक मिल गावो सरस बधाई। नौबत भजन लगी अतिलोनी, छम छम मुदत बनाई, नौबत भजन लगी श्री राधा वल्लभ लाल की। सहनाई, नौबत भजन लगी। आज मैं हूँ भिंडला सखी बन गया हूँ। भिंडला सखी पता कौन कौन है? एक ठाकुर जी के समय पे गोबर चुरावे वाली गोपी हुआ को नाम हो भिंडला सखी। दाढ़ी वाली भिंडला सखी। और भैया सुनो, अब अकेले ब्यास जी थोड़ी ओढ़ के बैठे, सबरे ओढ़ो और भाई लोग भी ओढ़ो। जब अब खाते लाओगे मुझे ना बताओ, रूमाल ही ओढ़ो। अरे हित सजनी जी प्रकट भई हैं, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। नौबत भजन लगी अतिलोनी, चुम चुम मदद मनाई, नौबत भजन लगी अतिलोनी। हर अद्भुत शहनाई, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केसर चंदन चहुदिस छिड़के, केशर चंदन चहुदिस छिड़के, आज महके चहुदिस छाई। रसिक मिल, रसिक मिल, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई, रसिक मिल गावो सरस बधाई, रसिक मिल गाओ सरस बधाई। रसिक मिल गावो सरस बधाई। राधा वल्लभ हित हरिवंश, राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। एक सब ब्राह्मण देवता एक माइक ले लो वहां पर। क्यों? जैसे ही महाप्रभु प्रकट भय तो का भयो है? विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युक्त पुष्पांजलि बरसाई, विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युक्त पुष्पांजलि बरसाई, वेद ध्वनि करो महाराज। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। विप्रवेद ध्वनि करत हर्ष, युक्त पुष्पांजलि बरसाई, विप्रवेद
आज दर्शन कर हर शाम सबक मिल रसिक मिल रसिक मिल गावे सरस बधाई हे रसिक मिल गावो सरस बधाई हे हरिवंश रसिक वर प्रगटे हित हरिवंश रसिक श्री हित हरिवंश रसिक वर प्रगटे हित हरिवंश रसिक हाँ भूतल प्रगटे आई रसिक मिल रसिक मिल रसिक मिल गावो सरस बधाई रसिक मिल गावो सरस बधाई जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश ओ जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश ओ जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरिवंश श्री राधा वल्लभ लाल की श्री हृदयवंश महाप्रभु की श्री राधा सरस बिहारी लाल की बधाई हो बधाई हो आचार्य उत्सव की बधाई हो विराज जाओ सब लोग वाह सरस मिल रसिक मिल गाओ सरस बधाई रसिक मिल गाओ सरस श्रीमत हित हरिवंश जु प्रगटे श्रीमत हित हरिवंश जो प्रगटे भूतल पर है भाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई हाँ रसिक मिल गाओ सरस बधाई रसिक मिल गाओ सरस बधाई